महापुरुषों, नायक नायिकाओं को नमन करते हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय डॉक्टर अनिल माने साहब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी युवा संगठन नई दिल्ली से हैं। आप दूर दराज से सभी जिला, तहसील, राज्य भर से आए हुए तमाम वक्ता और श्रोतागण साथियों को हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का दूसरा राज्य अधिवेशन छत्तीसगढ़ में पत्थलगांव जिला जसपुर में होने जा रहा है। तो साथियों, इसमें विषय लगाया गया है वास्तविक नेतृत्व के अभाव में एससी, एसटी, ओबीसी समाज का सत्यानाश। तो आप लोग छत्तीसगढ़ के रहे वाला मन हुआ तो मैं छत्तीसगढ़िया में ही आप लोगों मन के बताए जो कुछ कोशिश करत हूँ। साथियों, जो कांग्रेस पार्टी है वो ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। उसमें हमारा कोई पुरखा उसको बनाने वाला नहीं है। उसने इतने दिनों तक देश पे राज किया। इसके बाद जो बीजेपी पार्टी है वो भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया है। तो इस देश में जिन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं और हमारे लोग उसमें जुड़कर काम करते हैं। तो उसी को इसमें लगाया गया है कि वास्तविक नेतृत्व के अभाव में एससी, एसटी, ओबीसी का सत्यानाश हो रहा है। तो हम मान ला ये बात के समझे बर जरूरी है कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सब जो पार्टी रहे हमारे कोई बाप दादा के नहीं बनाई थे। तो अब हमार जो भी समस्या होते तो ओमन हल नहीं करे वाला है। बीजेपी अगर हम मन ला 4 जूता मारते तो फिर कांग्रेस हम मन ला 8 जूता मारते। 8 जूता पड़ते तो हमन बीजेपी के तरफ जाती, फिर 12 जूता मारते तो हमन कांग्रेस के तरफ जाते। लेकिन वो दोनों के तो मालिक 3% के ब्राह्मण विदेशी मन है। तो हम मन ला ये बात के समझना पड़ी, बहुजन मुक्ति पार्टी मतलब बहुजन हमन होई ना, जो बहुसंख्य लोग होई उमन के मुक्ति बरे पार्टी बनाए गए हैं। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है ओकर से हमन मुक्त होना चाहत होई, ओकर बर ये बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण करे गए हैं। और माननीय वामन मिश्रान साहब, राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा नई दिल्ली से देश भर में नेतृत्व करते हैं। और हम मूल निवासी बहुजन सभी को बिना देर करते हुए इस बात को समझ जाना चाहिए कि बहुजन मुक्ति पार्टी को ही देश में हुकूमत में लाना चाहिए, ताकि जितने भी अन्याय अत्याचार से हम लोग पीड़ित हैं, ग्रसित हैं, उससे निजात पाया जा सके। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी एकमात्र पार्टी है जो अपने मुद्दे को स्टाम्प पे लिख कर देती है। मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। तो बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन इसलिए करते हैं कि हम लोगों का इस देश में जाति आधारित जनगणना अभी तक नहीं हुआ है। उस मुद्दे को बहुजन मुक्ति पार्टी उठाती है और स्टाम्प में लिख के देती है कि हम सत्ता में आते ही 24 घंटे के अंदर जाति आधारित जनगणना करेंगे और हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। ये कारण है कि हम ओबीसी के लोग बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी ही अंतिम विकल्प है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी लोगों का। इस बात को हम लोगों को गांठ बांध लेना चाहिए और सभी को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि बहुजन मुक्ति पार्टी से जुड़कर समाज का नेतृत्व करने का कार्य करिए। और मैं 2 लाइन का गीत के माध्यम से आप लोगों को संदेश देकर अपने बात को समाप्त करना चाहता हूं। अगर चाहते हो व्यवस्था परिवर्तन, अगर चाहते हो व्यवस्था परिवर्तन, तो विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर चाहते हो गुलामी से मुक्ति, तो बहुजन मुक्ति पार्टी को देश में लाना पड़ेगा। अगर चाहते हो व्यवस्था परिवर्तन, तो विचारों में परिवर्तन
लाना पड़ेगा, तो विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर चाहते हो गुलामी से मुक्ति, तो बहुजन मुक्ति पार्टी को लाना पड़ेगा। अगर चाहते हो व्यवस्था परिवर्तन, तो विचारों में परिवर्तन लाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत।